क्या डिग्री जाली होने से आप पायलट भी जाली होते हैं? तो चलें, लेट्स रोल द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज हॉट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पीआईए में जो पायलट्स हैं विद फेक डिग्रीज़ एंड फेक लाइसेंसेस, क्या ये वाकई ही ख़तरनाक है? तो इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ बातों को समझना होगा। तो जो पायलट हैं जिनकी डिग्रीज़ जाली हैं बट जिनके लाइसेंस रियल हैं, आई थिंक रियल इज़ नॉट अ गुड वर्ड, लेजिटिमेट इज़ बेटर। मेरे ख़्याल से वो लोग इतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कार ड्राइविंग का लाइसेंस हो और भले आपकी एजुकेशन कुछ भी ना हो पर आप गाड़ी चलाना फिर भी जानते हैं, तो आप लोगों के लिए कम ख़तरा है। इसीलिए वो पायलट्स जिनकी डिग्रीज़ जाली हैं बट लाइसेंस रियल हैं, वो इतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि पायलट बनने के लिए आपको सिर्फ एफए या एफएससी पास होना चाहिए और आपके पास सीपीएल और पीपीएल लाइसेंस। मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बस एविएशन की नॉलेज है थोड़ी सी, लाइसेंस होना चाहिए। तो फ्लाइंग जो है वो एक स्किल है, ना कि एक फॉर्मल एजुकेशन है। पर वो पायलट्स जिनके पास डिग्री जाली है और लाइसेंस रियल है, उनके लिए एक मसला ये है कि वो एथिकली यहाँ पर रॉन्ग हैं। अगर आपकी फॉर्मल एजुकेशन है तो वो असल होनी चाहिए। तो असल में वो पायलट्स ज़्यादा ख़तरनाक हैं मेरी नज़र में जिनके लाइसेंस फ़ेक हैं और डिग्रीज़ रियल हों या उनके पास कोई भी डिग्री ना हो, क्योंकि जिसके पास लाइसेंस ही फ़ेक हो फ्लाइंग का, वो तो लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और आजकल पाकिस्तान में ये भी बहुत अब चर्चा है कि ये इंक्वायरी शुरू हो गई है उन पायलट्स के ख़िलाफ़ जिनकी इधर लाइसेंस फ़ेक हैं या डिग्रीज़ फ़ेक हैं। मेरे ख़्याल से उन पायलट्स के साथ साथ उन इदारों की भी तहकीकात होनी चाहिए या उन लोगों को की तहकीकात भी होनी चाहिए जो इस अमल में मुलव्विस हैं, क्योंकि सिर्फ पायलट्स को पकड़ लेने से ही ये मसला जो है वो ख़त्म नहीं होगा जड़ से। तो मैंने 2007 के बाद काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। तो 2007 से लेके 2010 तक मैंने पीआईए पे बहुत ट्रैवल किया, क्योंकि कनाडा से इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान जाती है और उस टाइम पर इन्होंने ब्रांड न्यू 777 को परचेस भी किया हुआ था। तो फिर 2010 के बाद मैंने और एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया और पीआईए के साथ मैंने ट्रैवल नहीं किया। और इस दौरान काफ़ी ये भी ख़बरें आती रहीं कि इनके प्लेन्स के कोई एक्सीडेंट होते रहे एयरपोर्ट्स के ऊपर, और वैसे भी ओवरऑल इनकी सर्विस जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ करती गई और इनका स्टैंडर्ड भी बहुत गिर गया। तो 2018 में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा काफ़ी एमरजेंसी में। तो मैंने पीआईए को इसलिए पिक किया क्योंकि इनकी फ़्लाइट डायरेक्ट जाती है और मुझे काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती, तो इसलिए मैंने 8 साल बाद इनके साथ ट्रैवल करने का प्लान किया। तो नॉट टू माई सरप्राइज़ जब मैं प्लेन में एंटर हुआ तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और सीटों पे आप यकीन माने एडा वड्डा टोया सी। तो जो आपको पता होगा कि एयरप्लेन में आपको कुशन्स मिलते हैं अपने सर के पीछे रखने के लिए, वो मैंने सीट के ऊपर रख के 14 घंटे का सफ़र पूरा किया। और वैसे ही इनका स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और जो वहाँ पे एयर होस्टेसेस थी वो इतनी सड़ी हुई थी और उनका मुंह इतना सूजा हुआ था कि आप उनसे कुछ मांग भी नहीं सकते। तो दौरान फ़्लाइट मुझे ज़रा प्यास लगी तो मैंने बार बार रिंग प्रेस की कि कोई आके मुझे सर्विस दे, बट कोई भी नहीं आया। और जब मैं पीछे वॉशरूम गया तो वहाँ पे सारा स्टाफ बैठा खुश गप्पियाँ मार रहा था। और आपने ये भी बहुत सुना होगा कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं जी ओ 60s में पीआईए का स्टैंडर्ड बड़ा ज़बरदस्त था, ओ जी हमारे वर्ल्ड क्लास पायलट्स ये वो। जिस एयरलाइन के अंदर अगर पायलट्स जाली लाइसेंस के साथ चला रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई रिफ़्रेशर कोर्सेज़ भी होते होंगे पायलट्स के लिए। वहाँ पर ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वहाँ पे मेंटेनेंस के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। पीआईए में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। 60s और 70s में नो डाउट कि पीआईए बहुत ज़बरदस्त होगी। मज़ा तो पर तब आता कि आज एविएशन के इस कंपटीशन के दौर में भी पीआईए नंबर 1 होती, बट
मेरे ख़्याल से PIA ने किसी किस्म की भी कोई इनोवेशन की ही नहीं कि जिसकी बदौलत वो दुनिया की और एयरलाइंस के साथ compete करते। तो इस बात के ऊपर ही सिर्फ कि जी 60-70s में हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त था, कह कह के हमारे कान पक गए हैं, इसकी रट बंद कर दें प्लीज़। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पे दुख के साथ इख्तिताम करता हूँ। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा पाकिस्तान की ही बुराई करता हूँ, पर हमारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। देखें, ये जो कुछ साल पहले फेक डिग्री का स्कैंडल आया था एग्जैक्ट का, उसकी वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई पूरी दुनिया में। अल जज़ीरा ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, CBC ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। भाई कहीं तो हमें माफ़ कर दो। वायरस से बचते रहें। अल्लाह हाफिज़।